नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट इमेज आपके साथ मैं राहुल कुमार। खबरों में जाने से पहले देखेंगे आज की हेडलाइंस। समलैंगिक शादी को मान्यता देने की मांग पर याचिकाएं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस। मनोरंजन उद्योग में प्रमुख योगदान के लिए माही सिंह को मिला प्रतिष्ठित आईबीएम अवार्ड। रूस ने अपनी नई सबमरीन मगादन से दागी कैलिबर मिसाइल कॉम्बैट एक्सरसाइज में की गई फायर ड्रिल। और झारखंड बीजेपी में भारी फेरबदल की तैयारी में शीर्ष नेतृत्व, बाबूलाल मरांडी को और बढ़ेगा कद। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल बल ने बहादुरी से एक चेन स्नैचर को पकड़ लिया है। उसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। शाहबाद डेयरी थाने की को सूचना मिली थी कि बाइक सवार चेन स्नैचर ने महिला की चेन खींच ली है। इसके बाद कांस्टेबल सत्येंद्र मौके पर पहुंचा था। तभी उसने देखा कि अपने चेहरे पर रुमाल बांधे एक बाइक सवार उसके सामने से गुजर रहा है, लेकिन पुलिस को सामने देख कुछ डर भी रहा है। बस कांस्टेबल सत्येंद्र ने तुरंत उस बाइक सवार को पकड़ने की कोशिश की। हालांकि ऐसा करते हुए वे अपना संतुलन खो बैठे और उनकी बाइक उनसे छूट गई, लेकिन सत्येंद्र ने हिम्मत दिखाकर पकड़ ही लिया। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक जोड़ों की 2 याचिकाओं पर केंद्र को अटॉर्नी जनरल आर वेंकटमणि और शुक्रवार को नोटिस जारी किया है। समलैंगिक जोड़ों की इस याचिका में उनकी शादी को विशेष विवाह कानून के तहत मान्यता देने का अनुरोध किया गया है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की एक बेंच ने नोटिस जारी करने से पहले वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की ओर से दाखिल किए गए प्रतिवेदन पर गौर किया। बेंच ने कहा कि नोटिस पर 4 सप्ताह में जवाब दें। उसने केंद्र सरकार और भारत अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन ने गुरुवार को मुंबई में यशवंतराव चौहान ऑडिटोरियम में अपने प्रतिष्ठान पुरस्कार समारोह का आयोजन किया, जिसमें एसोसिएशन ने शहर की मनोरंजन जगत की प्रतिष्ठित उद्यमी उद्यमी माही को मनोरंजन उद्योग में प्रमुख योगदान के लिए आइकॉनिक ब्रांड्स ऑफ महाराष्ट्र अवार्ड आईबीएमए 2022 के अवार्ड से सम्मानित किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के वीडियो संदेश का सेलिब्रिटी हस्तियों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान शिवसेना के संस्थापक स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर माही सिंह ने कहा कि पुरस्कार जीतना हमेशा एक विशेष क्षण होता है और मनुष्य केवल माध्यम बनता है, लेकिन भगवान आपको पुरस्कार देते हैं। सबसे बड़ा पुरस्कार लोगों की सराहना है, जिसके लिए मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। कोर्ट ने एनआईए की मांग पर शुक्रवार को 2019 के एक मामले में मोस्ट वांटेड आतंकी कुलविंदर जीत सिंह उर्फ खानपुरिया की पुलिस रिमांड 4 दिन के लिए बढ़ा दी है। वह स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल के 3 दिन की रिमांड पर था। खानपुरिया बब्बर खालसा इंटरनेशनल और खालिस्तान लिबरेशन फोर्स से भी जुड़ा हुआ था। एनआईए के एक अधिकारी ने बताया कि 5 लाख रुपए के इनामी आतंकवादी को दिल्ली हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था।
रूस ने अपनी नई सबमरीन मगातान से समुद्र और तटीय लक्ष्यों पर कैलिबर क्रूज मिसाइलें दागी हैं। पैसिफिक फ्लीट की पनडुब्बी मगातान ने जापान के सागर में पानी के नीचे कैलिबर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। युद्ध अभ्यास करने से पहले पनडुब्बी गुप्त रूप से एक क्षेत्र में प्रवेश कर गई, जहां से उसने टारगेटेड स्थानों पर मिसाइल से हमले किए। पहली मिसाइल एक समुद्री लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेद कर दूसरी मिसाइल ने खबरोसक क्षेत्र के लक्ष्य को भेदा। विमान और हर जगह से फायरिंग के लिए बनाई गई है। परमाणु हमले में सक्षम कैलिबर मिसाइल से लैस रूस ने अपनी नई सबमरीन को नौसेना में शामिल कर दिया है, जो 20 नॉट की गति से 250 से 300 मीटर समुद्र से जहाज पर और जमीन पर बैठे दुश्मन पर घात लगाकर तबाह कर सकती है। यूक्रेन जंग के बीच रूस के इस नेवी में शामिल करने से अमेरिका और नाटो के सदस्यों की चिंताएं और भी बढ़ गई हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वीर सावरकर को लेकर दिए बयान के बाद से ही सियासत गर्म हो गई है। वीर सावरकर के नाम पर राजनीति चरम पर है। इस क्रम में सावरकर के नाम पर अब आगरा में भी राजनीति शुरू हो गई है। नगर निगम के आखिरी सदन में सावरकर के नाम पर चौराहे का नाम रखने और उनकी प्रतिमा स्थापित करने के प्रस्ताव पर विपक्ष हल्लाबोल है, जिसके बाद विपक्ष ने पार्षदों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। हालांकि विरोध के बावजूद भी सदन के अंदर महापौर नवीन जैन के द्वारा प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। प्रस्ताव को पास कर दिया गया। दरअसल नगर निगम के सदन में आखिरी सदन लगाया गया था, जिसमें बल्केश्वर से पार्षद अमित अग्रवाल ग्वाला के द्वारा निगम परिषद संसद में प्रस्ताव पेश किया गया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि धुलियागंज चौराहे का नाम बदलकर वीर सावरकर के नाम पर रखा जाना चाहिए। इसके बाद विपक्ष के पार्षदों के द्वारा सदन में एक विरोध किया गया। विपक्षी पार्षदों ने सदन में जमकर हंगामा भी काटा, लेकिन ज्यादातर पार्षदों की राय को ध्यान रखते हुए महापौर नवीन जैन के द्वारा धुलियागंज चौराहे का नाम आखिरकार बदलने और वहां सावरकर की प्रतिमा लगवाने का प्रस्ताव पास कर दिया गया। झारखंड में बीजेपी नेतृत्व भारी फेरबदल की मूड में है। हेमंत सोरेन की सरकार बनने के 3 वर्ष में भी नेता प्रतिपक्ष की घोषणा नहीं होने पर भाजपा रणनीति बदल रही है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी अपने वर्तमान दायित्व से हटेंगे। उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। विधायक दल के नेता की जिम्मेवारी किसी ऐसे विधायक को मिलेगी जिसकी छवि ईमानदार और लड़ाकू हो, साथ ही संगठन का भी अनुभव हो। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को केंद्र में महत्वपूर्ण दायित्व दिया जा सकता है। संगठन के शीर्ष स्तर पर यह मंथन जारी है। गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद इसकी घोषणा होने की काफी संभावना है। यह सारे बदलाव 2024 लोकसभा और चुनाव और विधानसभा चुनाव को देखते हुए होंगे। केंद्र के रणनीतिकार झारखंड के संगठन और सशक्त करना चाहते हैं, बूथ स्तर तक संगठन को मजबूती देना चाहते हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में फर्जीवाड़ा को अंजाम देने के खिलाफ शुरुआती तफ्तीश पूरी करने के बाद जल्द ही चार्जशीट कोर्ट में दायर करने वाली है।
ईडी की तरफ से तैयार की गई चार्जशीट में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। उधर शुक्रवार को सीबीआई की तरफ से 7 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को होनी है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ईडी द्वारा गिरफ्तार 5 आरोपियों के बारे में अब तक हुई तफ्तीश के आधार पर चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी की जा रही है। ईडी मुख्यालय में कार्यरत टीम पिछले 2 महीनों से की तफ्तीश के दौरान जिन 5 आरोपियों के खिलाफ सबूत मिले हैं उनका नाम चार्जशीट में शामिल किया गया है। पहले चार्जशीट में फिलहाल मनीष सिसोदिया का नाम नहीं होने की खबर है। अगर उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। इसके कारण पिछले दिनों 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। इस मामले में सीएमओ की जांच कमेटी बनाई है। समिति ने अपनी जांच पूरी कर ली है और रिपोर्ट सौंप दी है। जांच रिपोर्ट के बाद कानपुर के बर्रा थाने में अस्पताल प्रशासन और ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दरअसल कानपुर के शिवराजपुर में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया गया था। इसमें लोगों की आंखों की जांच की जा रही थी, जिनमें बुजुर्गों को मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने की सलाह दी गई थी। इसके बाद ये सभी लोग बर्रा इलाके में स्थित अस्पताल पहुंचे, जहां उनकी आंखों का ऑपरेशन किया गया था, लेकिन इसके बाद से उनको दिखाई देना पूरी तरीके से बंद हो गया था। T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की तरफ से बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला था। इस टूर्नामेंट में टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही, लेकिन बाद में टीम शानदार वापस की। जॉस बटलर एंड कंपनी ने दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। ट्रॉफी को हासिल करने के बाद इंग्लैंड के हर खिलाड़ी को अपनी टीम पर पूरा भरोसा हो गया। उनमें से एक का नाम टीम के हरफनमौला खिलाड़ी मोइन अली का भी है। हालांकि वर्ल्ड कप के बाद इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन इयन मॉर्गन की कप्तानी इंग्लैंड 2015 वर्ल्ड कप में निराशाजनक प्रदर्शन किया था। पिछले कुछ सालों में टीम ने मानसिकता और खेल शैली में परिवर्तन देखने को मिला है। मोइन अली ने अपनी टीम की तुलना ऑस्ट्रेलिया से की है, जब कंगारू टीम लगभग हर टीम को शिकस्त देने की क्षमता रखती थी। पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड का इस्तेमाल अब आसान नहीं होगा, क्योंकि इस उद्देश्य के लिए आधार कार्ड देने से पहले उसे सत्यापित करना अब जरूरी है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने कहा है कि आधार को दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने से पहले संस्थाओं को इसे वेरीफाई करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक सर्कुलर में कहा है कि सत्यापन होने से अपराधियों और असामाजिक तत्वों द्वारा किसी भी संभावित स्थिति में आधार कार्ड के दुरुपयोग को रोका जाएगा। भारत की विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने गुरुवार को कहा कि पहचान प्रमाण पत्र के तौर पर दिए गए किसी भी आधार कार्ड, ई आधार, आधार PVC कार्ड और M आधार की वास्तविकता स्थापित करने के लिए व्यक्ति को आधार संख्या को सत्यापित करना होगा। UIDAI ने कहा कि इस रुख पर जोर देता है कि कोई भी 12 अंकीय संख्या आधार नहीं है। UIDAI ने यह भी कहा कि आधार सत्यापन को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें जानकारी दी गई है कि इस रूप में पेश किए जाने पर आधार कार्ड की मौजूदगी QR कोड को मोबाइल ऐप M आधार एप्लीकेशन से स्कैन करके वेरिफिकेशन करें, जिससे उसकी सत्यता और विश्वसनीयता की जांच की जा सके। खबर बिहार से। बिहार की पटना हाईकोर्ट ने राजधानी के 2 बड़े पुलिस अफसरों को फटकार लगाई है। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए पूछा है कि वर्दी के ओहदे
का क्या मतलब होता है? दरअसल मामला पटना के महिला रिमांड होम की सुनवाई से जुड़ा है। इस केस की सुनवाई कर रहे पटना उच्च न्यायालय ने अब तक के पुलिस अनुसंधान पर असंतोष जारी किया है। गुरुवार को इस मामले में पटना के एसपी मनजीत सिंह ढिल्लों और सचिवालय एसपी सिंह सह केस की आईओ काम्या मिश्रा यशिर कोर्ट के उपस्थित हुई। कोर्ट ने सीधा सवाल किया कि आपके ओहदे का क्या मतलब है? आप एक केस की जांच भी नहीं कर सकते सही तरीके से। कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए सुनवाई के दौरान यह कहा कि एसपी की पुलिसिंग और कामकाज किसी तरह से संतोषजनक नहीं है। तकरीबन 30 से 35 मिनट की पटना पुलिस की प्रशासन के इन दोनों अधिकारियों को कोर्ट की तक टिप्पणी सुननी पड़ी। पटना उच्च न्यायालय में गायघाट में लड़कियों के यौन शोषण के मामले की पुलिस जांच पर सुनवाई चल रही है। इधर आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आज शाम सिंगापुर रवाना होने वाले हैं। सिंगापुर रवाना होने से पहले आरजेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने अपनी पार्टी की नवगठित राष्ट्रीय कार्यकारिणी पर मुहर लगा दी है। आरजेडी ने के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक जगदानंद सिंह राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली है, आगे भी संभालते रहेंगे। लालू द्वारा गठित 85 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव की बतौर सदस्य शामिल किए गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल में पहली बार 4 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी को फिर से उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई है। इसके अलावा देवेंद्र प्रसाद यादव और उदय नारायण चौधरी को पहली बार राष्ट्रीय जनता दल में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। देवेंद्र यादव पुराने समाजवादी नेता रह चुके हैं, जबकि उदय नारायण चौधरी बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर के साथ जदयू के वरीय नेता थे। कांग्रेस में अध्यक्ष पद का मसला हल हो गया है, मगर राजस्थान की सर पर अब तक कोई समाधान नहीं मिल पाया है। कांग्रेस में राजस्थान का बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट का मामला और भी उलझता जा रहा है। इन दोनों में कलह जारी है। पायलट की राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ तस्वीर सामने आते ही एक बार फिर अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर खुलेआम सियासी हमला कर दिया है। अशोक गहलोत ने दावा किया कि कांग्रेस विधायक पायलट को सीएम बनाने के पक्ष में नहीं है। गहलोत ने यह भी दावा किया कि पायलट के पास केवल 10 विधायक का ही समर्थन है। इस बीच सचिन पायलट ने भी कांग्रेस आलाकमान से मांग कर दी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री का फैसला गुप्त मतदान के जरिए ही हो। सूत्रों के मुताबिक ताजा घटनाक्रम के बाद सचिन पायलट ने कांग्रेस नेतृत्व के कहा है कि अशोक गहलोत कभी 10 तो कभी 20 विधायकों के समर्थन की बात करते हैं, मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस नेतृत्व ने से बातचीत में सचिन ने गहलोत को खुली चुनौती दी है और कहा है कि मुख्यमंत्री पद के लिए विधायकों की गुप्त राय ली जाए, उसमें गहलोत को समर्थन नहीं मिलेगा। इधर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश में आए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नए बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। खंडवा में मामा तात्या भील की जन्मस्थली पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए राहुल गांधी ने तात्या भील की फांसी के लिए आरएसएस को जिम्मेवार ठहरा दिया। इस पर बीजेपी ने गहरा ऐतराज जताया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुरुवार को मध्य प्रदेश में दूसरा दिन था। वो खांडवा में थे। गुरुवार दोपहर विश्राम के बाद वह खांडवा के तात्या मामा की जन्म स्थली बड़ौदा अहिर पहुंचे थे। राहुल गांधी ने तात्या मामा की प्रतिमा पर पहुंचकर माल्यार्पण किया और यहां आम सभा की। अपने संबोधन में उन्होंने आरएसएस पर जमकर हमला किया। तात्या मामा की फांसी के लिए अंग्रेजों का साथ देने का आरोप भी आरएसएस पर जड़ दिया।
खबर पड़ोसी मुल्क नेपाल से। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस नीत सत्तारूढ़ गठबंधन संसदीय चुनाव जीतने की ओर बढ़ रही है। 5 दलों के इस गठबंधन ने अब तक घोषित 90 सीट के नतीजों में 52 पर जीत दर्ज कर ली है। संसद के कुल 275 सदस्यों में से 165 का चयन प्रत्यक्ष मतदान के जरिए होगा, जबकि बाकी 110 के अनुपातिक चुनाव प्रणाली के माध्यम से चुना जाएगा। नेपाली कांग्रेस में अब तक 32 सीट पर साउथ जीत दर्ज कर चुके हैं इस और 21 पर आगे चल रही है। सात और राष्ट्र यूक्रेन से पहले रूस 2021 में जापान पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था। यह रूस की संघीय सुरक्षा सेवा एफएसबी के एक विसल बॉलर के लीक हुए मेल से पता चला है, जिसे न्यूजवीक ने रिपोर्ट किया है। इस ईमेल को 17 मार्च को एक एजेंट द्वारा रूसी मानवाधिकार कार्यकर्ता को भेजा गया था, जिसे विंड ऑफ चेंज कहा जाता है। ईमेल के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन अगस्त 2021 में जापान के खिलाफ सैन्य संघर्ष की तैयारी में काफी गंभीर रूप से इन्वॉल्व थे। पत्र में जापान को निशाना बनाने की तैयारी कर रहे रूसी हेलीकॉप्टरों की गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी गई थी। रूस की साइबर प्रचार मशीन उस समय लॉन्च की गई थी जब जापानियों को नाजी और फासीवादी के रूप में लेबल किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध को औपचारिक रूप से समाप्त करने के लिए शांति संधि पर हस्ताक्षर करने पर रूस के जापान के बीच संबंधों में खटास आ गई थी। रूस के कब्जे वाले द्वीपों में एक समूह पर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय विवाद भी चल रहा है, जिस पर जापान अपना दावा करता आ रहा है। इधर अमेरिका, यूरोप, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया समेत करीब 40 देशों में ई कॉमर्स साइट अमेजन के कर्मचारी सड़क पर उतरने की योजना बना रहे हैं। इस लोग कंपनी से बेहतर सैलरी और काम के लिए अच्छे माहौल की मांग कर रहे हैं। इन कर्मचारियों का कहना है कि महंगाई के चलते खर्च बढ़ गया है, इसलिए वेतनमान अच्छा होना चाहिए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार इस सभी देशों में अमेज़न के हजारों कर्मचारी कंपनी के वेयरहाउस के बाहर ब्लैक फ्राइडे सेल के दौरान प्रदर्शन करेंगे। दरअसल ब्लैक फ्राइडे सेल ऑनलाइन शॉपिंग का सबसे व्यस्तम समय है। ऐसे में कर्मचारियों के प्रदर्शन से कंपनी के बिजनेस पर बड़ा असर पड़ सकता है। खबरों में बस इतना ही। देश की बड़ी और ताजा खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें ट्रांसपोर्ट। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद।